बैलेंस लाइन। हिंदी का जो है तो पेपर, ये जो है तो ये पैसेज दिया हुआ है जिसमें अपने को पैसेज नहीं देखना है, ये बीच में एक बार अधूरा रह गया था ये क्वेश्चन, ये परसों के दिन। कौन सा शब्द इसमें से भिन्न है? सब में देखिए ता है, वीरता, मित्रता, मनुष्यता। तो भिन्न उस हिसाब से होगा वन, मित्र, दोस्त, दोस्ती, और बहादुरी, इंसानियत, तो मित्र। तो इस हिसाब से, नहीं तो हमको लगता है कि वीरता हो सकता है शायद, क्योंकि मित्र, मित्र तो मनुष्य का। तो ऐसे में हाँ सर, हाँ। कंफ्यूजन आ सकता है। हाँ, राइट। मनुष्यता लग रहा। जी, तो इसका फर्स्ट है। उसके बाद सही शब्द चुनना है। सबके प्रति देश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। कैसी? भिन्न, अलौकिक, सामान्य, समान। तो पैराग्राफ में ढूंढना है समान। का भाव कहाँ पर आ रहा है, दृष्टि का भाव। एक जैसा होना। कहीं पर दिख रहा है पैसेज में। एक मिनट, एक मिनट। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था, ये था। जी। तो उस हिसाब से क्या था, भिन्न था या फिर कैसे? समान। फोर्थ, हाँ। तो 92 का फोर्थ राइट। नेक्स्ट है 93, अपना पर्याय, अपना पराया। अपना और पराया, इसमें से समाज क्या है? समाज बोले तो ग्रामर का पार्ट है वो। तो उसको ग्रामर है वो, ग्रामर। पहले। जी, क्या रहेगा? नहीं तो समास क्या है सर? समास शब्द ही क्या है ये? ये शब्द का अर्थ वैसा में नहीं है, मतलब उस पर एक पूरा ग्रामर आता है। तो वो ग्रामर का एक बाद में एक पूरा समझा कर एक वो बनाना होगा, एक नोट्स। तो इसमें आ रहा है कि 93 उसका है फर्स्ट। फर्स्ट है। हाँ, वृत्तिवृत्त। तो ये अभी नहीं समझेगा बिना समास को पढ़े। टेट में भी आता है, TIT में भी, ग्रामर में। जी। तो उसको डिटेल में पढ़ना होगा बाद में। नेक्स्ट है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो यहाँ पर कही है कि फल किसके अनुसार मिलता है। ये पहली दूसरी लाइन में व्यवहार होता है, उसी के अनुसार फल मिलता है। तो फोर्थ, व्यवहार। तो फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट 95, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? समाज में, धर्म, स्वयं में, या परिवार। तो ये लिखा है यहाँ पर, शांति के लिए भटक रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है, लास्ट लाइन। हम्म। तो थर्ड है, समय में। उसके बाद है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? विवेक से मित्रता, गुलामों से आजादी, गुलामी से, और मनुष्य। क्वेश्चन बता। क्वेश्चन यही है था, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? गुलामों 95। से आजादी। तो देखेंगे, व्यवहार, गांधी। देखिए, गांधी जी ने पहली लाइन पढ़ी है, गुलामों से आजादी, मनुष्यता का सेवा और विवेक से मित्रता को लक्ष्य बनाया। तो गुलामी तो से, गुलामों से आजादी। लेकिन गुलामों से गुलाम, है सर, तीनों आ गए उसमें। यस, 96 का सेकेंड। पैसेज के अनुसार किसने अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? अनुच्छेद बोलो तो पैसे। हाँ, अनुच्छेद बोले तो पैसेज के हिसाब से किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? सत्य और असत्य की भाषा। समाज और संवेदनाओं की नैतिक मूल्य। तो इसमें ऊपर देखेंगे, कौन सा? महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट। समाज और संवेदना का नैतिक मूल्य पाव के व्यवहार बनता है। कौन सा रहेगा? अहंकार और सर विवेक थर्ड। पर है क्या? थर्ड।
अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। देखते हैं उसका। 97 का थर्ड इज राइट। तो थर्ड कैसे बताए? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। तो वो रिलेशनशिप का आ रहा ना। उसमें पैराग्राफ। पैराग्राफ में सभी है ना जो सर खुद समाज से रिलेटेड बताया हुआ है, और ये गुरु हाँ हाँ नानक ये ऑप्शन जो है तो उसमें नहीं बताया हुआ है सर पैराग्राफ। राइट। नेक्स्ट है गांधी जी विश्व नेता बने क्यों के? अनुशासन प्रिय थे, सत्याग्रह किया, थर्ड। स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, समान दृष्टि व्यवहार था। सबके प्रति सेकंड। समान दृष्टि, ये देखिए सबके प्रति समान दृष्टि का ही व्यवहार था, गांधी जी विश्व नेता हाँ बने। जी सर, सेकंड। तो 98 98। इज राइट। राइट है। नेक्स्ट है महावीर बुद्ध क्राइस्ट नानक, इनमें क्या समानता है? धर्मगुरु सन्यासी, सन्यास लेके जो चलेगा धर्मगुरु, तो मानव कल्याण समाज सेवक। जी सर, तो यहाँ सेकंड, भी वैसे सभी ने पैराग्राफ। माना सर। हाँ सेकंड। राइट है। नेक्स्ट है, ये पैसेज को पढ़ना नहीं है, ये गीत को वर्ड पोयम। देना है। पीयूष का विलोम शब्द क्या है? पीयूष का। विश। सर विश था, विश ये हुआ था सर अपना। विश विश। हाँ, तो विलोम मतलब क्या? सर ये अपोजिट है। रिपीट हो रहा है सर क्वेश्चन पेपर। जी क्या बोले? ये क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहा है शायद। वो पूरा नहीं नहीं, हो इसमें कि पाया था, थोड़े सवाल रहे थे। थोड़े रह गए थे इस वजह से। तो जी पीयूष सर। का अच्छा। विलोम बोले तो विलोम यानी अपोजिट है क्या? अपोजिट। अपोजिट विश। हाँ सर, अपोजिट ही होगा, पर हाँ। उसको विरुद्धार्थी शब्द बोलते हैं ना सर। हाँ तो विलोम का निकालिए क्या रहेगा? जी सर। पीयूष का विश। विलोम का जो होता है। सर ऑनलाइन पेपर कैसे निकालना हो? एंटोनिम। आपने जो अभी कराई ना इससे पहले, वो ऑनलाइन पेपर अगर हम प्रिंट कैसे निकालना उसका? प्रिंट तो बहुत महंगी पड़ेगी, वो बहुत बड़ा है वो पेज। अच्छा। विलोम शब्द का जो है तो वो एंटोनिम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एंटोनिम। तो सर अपोजिट ही हुआ ना फिर। अपोजिट, नहीं। जैसा उसको डायरेक्टली उसका हाँ। मतलब ऐसे समझ सकते अच्छा हो। ये हिंदी तो लैंग्वेज में है यानी हाँ, विलोम हिंदी बोलते लैंग्वेज शायद। में एंटोनिम, हाँ ऐसे बोलते हाँ, मराठी में विरुद्धार्थी बोलते शायद। हाँ। हैं। हाँ ये राइट। बहुत टिपिकल लैंग्वेज है। ठीक। उसके बाद में जीवित लिया आपको। हाँ, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद नहीं क्या जी अच्छा निकाल जाएंगे इंशाल्लाह। है? सर इंशाल्लाह। फर्स्ट है फर्स्ट। हाँ, भ्रष्टाचार। हाँ। फर्स्ट इज राइट, भ्रष्ट आचार। उसके बाद ये कविता के हिसाब से देश को समृद्ध किया जा सकता है, नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर, देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव दूर करके। तो दृढ़ यहाँ पर आया, देखिए भेदभाव को दूर करके, तो इसको दो का फोर्थ। फोर्थ इज राइट। कविता में नीति नीति परखर करने के लिए कहा गया है। नीति धर्म की ज्योति। सर फर्स्ट आएगा। सर आपने लास्ट लास्ट किस क्वेश्चन रहे थे? लास्ट के रह गए थे। यस सर। सर पोयम हुई थी। जी। 100 के बाद लीजिए सर। हाँ, इसको कंप्लीट ही कर लेंगे वैसे भी जल्दी। दूसरा मुझे क्या था, ये सवाल का जवाब कौन सा। कौन सा चल रहा था? 103। नीति धर्म हाँ की ज्योति परखर करने के लिए कहा गया ताकि फर्स्ट। फर्स्ट या भ्रष्टाचार की लहर उठे नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम परखर करो।
तो इसमें से क्या था? तो 103 इसका सेकंड है, क्योंकि भ्रष्टाचार की लहर चढ़ी इसलिए भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो धर्म की ज्योति परखर करने की बात। अब वो ऐसा आ रहा है कि भेदभाव भी दूर करना अच्छी बात है, प्रेम करना देश से अच्छा है, देश का दर्द बांटना, लेकिन जो नीति धर्म की ज्योति परखर करने के लिए, तो नीति धर्म की ज्योति यहाँ पर हो रही है कि आज तुम परखर करो, क्योंकि भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है नगर नगर, घोर अंधकार में सूझता नहीं लगा। तो यहाँ देश प्रेम या फिर भेदभाव वगैरह से नहीं बात की जा रही, नीति धर्म भ्रष्टाचार के लिए। उसके बाद में है देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय क्या है? नागरिक रो रहे, बाढ़ आ गई, शांति का वातावरण है, अशांति का वातावरण। नागरिक फोर्थ। फोर्थ, तो फोर्थ इज राइट। फोर्थ अशांति का वातावरण है, इसलिए नागरिक रो रहे। विदेश का शमन किया जा सकता है कैसे? धर्म, शासन, प्रेम या नीति द्वारा। अब इसमें है ना लिखा हुआ, देश का शमन करो प्रेम के पीयूष से। प्रेम से। द्वेष को समान। प्रेम से यानी कि ऐसा। दो आया, तो 105। प्रेम द्वारा। हाँ, थर्ड प्रेम द्वारा। उसके बाद में 106, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सीखने सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? रोचक कहानी। रोचक कहानी। सेकंड। तो 106 सेकंड बिल्कुल सही है, रोचक कहानी। उसके बाद सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वो किताब शब्द को कतब ऐसा लिखती है, तो सलमा को लिखने का तरीका किसको दर्शाता है? सौवर्तनी, अज्ञानता, लापरवाही, फर्स्ट। कतब अगर लिख रही नहीं, अज्ञानता। अज्ञा। फोर्थ सौवर्तन। सौवर्तन। हाँ, अज्ञानता जिसको ज्ञान नहीं है, लापरवाही भी नहीं करी, नियंत्रण कंफ्यूज हो रहे ना। नहीं लिख रही। सौवर्तन सौवर्तनी मीन्स। की किताब में विलायती काना नहीं लगाया उसने, अच्छा। तो ऐसा आता है। तो उसको ऐसे नहीं कि इल्म नहीं था, निरंतर लिखने में, तो लिखा ही नहीं इसने और लापरवाही भी नहीं हुई, तो सौवर्तनी। सर डिस्ग्राफिया तो नहीं है वो, यानी गलत लिखता तो? अ, वो बीमारी आती थी इसमें, वो नहीं। तो ये अलग है। हाँ, सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखने का समझ। वाइगॉट्स्की। हाँ, तो वाइगोट्स्की। उसके बाद 109, विदिशिक विभाषिकता विभाषिकता और देश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध किसमें पाया जाता है? सकारात्मक। विद्युत था क्या सर? ये फोर्थ था शायद जब आप देखो। विद्वत था क्या? हाँ 100। सर। हाँ, हाँ, तो ये सही जवाब है, विद्वत सही जवाब है। 109 का फोर्थ। हाँ, प्राथमिक स्तर पर पढ़ते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल दें? सेकंड, भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोग। सेकंड। तो सेकंड इज राइट, भाषा प्रयोग। मौखिक भाषा का आकलन, जो ओरल भाषा का जो है, तो इस पे सर्वाधिक किस पे बल देता है? उच्चारणगत शुद्धता। उच्चारण शुद्धता। नहीं नहीं, फोर्थ है शायद। फोर्थ है विचार। सेकंड। तो इसका हाँ हाँ, 50 में बैलेंस ही है। फोर्थ है सर, फोर्थ। हाँ, तो विचारों की क्रमबद्धता। उसके बाद है हर भाषा, हम भाषा के सीक्वेंस। माध्यम से देश और देश भी करते हैं चिंतन, विचरण, अनुभव, महसूस, सोचते विचार सोचते और महसूस। सोचते और सोचते में। महसूस था शायद। सेकंड है सर। सेकंड है उसका, सेकंड था, हाँ। सोचते और महसूस जी सर। करते हैं। भाषा के माध्यम से सोचते हैं और महसूस भी करते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के द्वारा इतना बड़ा होना चाहिए दायरा उसका कि देश से नाता न टूटे। भाषा की परिभाषा या भाषा सेकंड। प्रयोग दो। भाषा प्रयोग। फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ, फोर्थ में थे सर। फोर्थ। फोर्थ है भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोग जी से सर। नाता न टूटे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि सरल है, बच्चों के लिए रंगते फोर्थ। प्रस्तुत करती है। फर्स्ट सर। फर्स्ट, थर्ड। भाषा की रंगते सरल हो। प्रस्तुत करती है भाषा की। फोर्थ है सर। नहीं, फर्स्ट है सही, कि वो भाषा की फर्स्ट है। रंगते, हाँ, भाषा की रंगते प्रस्तुत करती है।
सीखने सिखाने में बाल साहित्य। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता चित्र बनाने। है। चित्र फोर्थ। बनाना सही है। फोर्थ। उसके बाद है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? एक दूसरे से प्रभावित नहीं करते, एक साथ नहीं सीखे जा सकते, एक निश्चित क्रम में सीखे जा सकते, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फोर्थ फोर्थ फोर्थ। फोर्थ सर, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। 116 फोर्थ इज राइट। जी सर। के बाद है पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करता है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश और उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देता है। जानने जूझने सेकेंड, जानने परखने जुड़ने। सेकेंड। परखने जूझने तादाद में। पहला सेकेंड सर, जानने परखने जूझ- जुड़ने तो उसका या है तादाद में। थर्ड वन। परखने से याद रखना है कि प्रश्न को परखना होगा और गहराई से जुड़ना और तादाद में का मौका देता है। जी सर। ये पूरा ही हो गया था शायद, लेकिन सब भूल गए। स्किनर के अनुसार सर हम बोले ना रिपीट हुआ वो पूरा। जवाब तो जल्दी नहीं आ रहे, गलत है। सेकंड। सेकंड। स्किनर के अनुसार थोड़े कंफ्यूज हो रहा है सर जी। राइट। तो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है। अनुकरण नकल के जरिए। प्राथमिक स्तर जी की सर। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? तो इसमें कौन सा था? चिंतन से देखा था क्या? फर्स्ट। जी सर, फर्स्ट। चिंतन क्षमता के विस्तार से। चिंतन क्षमता ही आएगी विस्तार से। और 120 है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की भाषा की संरचना फर्स्ट। या व्याकरण क्षमता भाषा। सहज अभिव्यक्ति थर्ड। थर्ड है सहज अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति। जी सर। तो ये हो गया डबल बी नए की तरह में। आप देखेंगे बाद में असर के बाद इंशाल्लाह।